नमस्कार साथियों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में, जहां पर हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे। आज उसमें एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा होगा, लेकिन ये तरीका आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का तरीका जो होता है वो आपने पहले सीखा है। बचपन में हम और आप सीख चुके हैं कि एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें वाक्य में नोट लगाने की आवश्यकता होती है, या फिर नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जैसा कि हम जान चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। स्ट्रक्चर तो बदल देंगे आप, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि लिखा है आपके सामने, पहला टाइप मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसी प्रकार टाइप और भी है इसके, उन्हें इसी वीडियो में देख लूंगा। नेगेटिव पहले आप वाक्य को कर देंगे। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा, जैसे कि लिखा है ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। तो सबसे पहले हम इसे नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करने का तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यू नीड टू जनरेट अ हेल्पिंग वर्ब। आपको एक हेल्पिंग वर्ब को जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कैसे। फिर उसके बाद हम एंटोनियम्स का प्रयोग कर देंगे। एंटोनियम्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का प्रयोग कर देंगे। विलोम शब्द, अच्छा विलोम शब्द का प्रयोग करेंगे कौन कौन से शब्द का। अगर आपको वर्ब मिलेगी तो वर्ब का भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी कर सकते हैं, और एडवर्ब के भी एंटोनियम्स का प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रहे बच्चे, ध्यान रहे कि हमें ऐसे शब्द का एंटोनियम्स लगाना है कि मीनिंग चेंज ना हो जाए। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपका नेगेटिव गलत माना जाएगा। हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कि ही इज हैप्पी, तो ही इज नॉट हैप्पी। वह प्रसन्न है, वह खुश है, वह खुश नहीं है। लेकिन 12th लेवल पर ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने लिखा ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, जैसा कि हमने सीखा है पहले वाक्य को नेगेटिव करेंगे उसके बाद एंटोनिम्स लगा देंगे। तो पहले हमने इसे नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाकर। और हमें एंटोनिम्स भी लगाना है, क्योंकि एंटोनिम्स ना लगाए तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैप्पी लिखा है, आपने यहाँ हैप्पी लिख दिया। पहले वाले का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वह खुश है, और नेगेटिव जब इसका मैंने बनाया तो वह खुश नहीं है। तो नेगेटिव तो आपका हो गया, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया, उसका अर्थ बदल गया। तो आपको लिखना होगा कि वह प्रसन्नचित्त, जैसे कि सेंटेंस है वह प्रसन्न है, तो वह प्रसन्न नहीं है, ये कहना गलत होगा। आपको कहना होगा वह प्रसन्नचित्त है, वह अप्रसन्न नहीं है, इसका मतलब वह प्रसन्न है। इस तरीके से वाक्य को बनाना होगा। तो हम यहाँ इस एडजेक्टिव का मीनिंग, इस एडजेक्टिव के एंटोनियम्स को लगा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं एंटोनियम्स, हैप्पी का एंटोनियम्स होगा अनहैप्पी, एंटोनियम्स होगा हैप्पी का अनहैप्पी। बात हो गया, जो मीनिंग ऊपर वाले का वही मीनिंग नीचे वाले का है। जैसे कि लिखा है रवि इज लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है बच्चे परिश्रमी, लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। तो रवि मेहनती है, इसका मतलब है कि रवि आलसी नहीं है, रवि आलसी नहीं है, तभी तो हुआ मेहनती। मैंने कहा कि राम ईमानदार है। अब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें, निगेटिव बनाकर, तो हम कहेंगे राम बेईमान नहीं है। सवाल कठिन है, सवाल सरल नहीं है। इस तरीके से नेगेटिव तैयार किए जाते हैं। जैसे कि रवि इज लेबोरियस, तो रवि को लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने लिखा इज, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाएंगे साधारणतः।
अब लेबोरियस का एंटोनिम्स लिखो। लेबोरियस का विलोम शब्द क्या होता है? लेबोरियस का होगा लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। आलसी का विलोम शब्द होता है परिश्रमी। परिश्रमी का विलोम शब्द होता है आलसी। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि लिखा है सी इज अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लड़की कहां गई? ब्यूटीफुल, लड़की यहां है तो लड़की को लाना पड़ेगा। तो लिखा है सी इज अ ब्यूटीफुल लड़की, वो है एक सुंदर लड़की है। इसका निगेटिव बनाओ, बनाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर लिखा है सी इज अ। अब ब्यूटीफुल पहले से निगेटिव करेंगे, पहले से कर देंगे निगेटिव। और निगेटिव कैसे करेंगे? नोट लगा दिया, फिर मैंने लिखा आर्टिकल ए। अब इस ब्यूटीफुल का लिखेंगे एंटोनिम्स। तो बच्चे ब्यूटीफुल का होता है अगली। अगली मींस कुरूप या भद्दी। अगली मींस कुरूप या भद्दा या भद्दी। ठीक, उसके बाद लिख दिया गर्ल। तो सवाल बन गया ही इज नॉट अ अगली गर्ल, वो है एक कुरूप लड़की नहीं है। इसका मतलब है वो है एक सुंदर लड़की है। पूरी डिमांड पूरी हो गई तो निगेटिव तैयार हो गया। लेकिन मेरे बच्चे एक गलती कर दी आपने, यहाँ आर्टिकल ए लगा था, यहाँ पर आर्टिकल एन लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगली यहाँ पर वोवल साउंड आ रही है और वोवल साउंड आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लड़के गच्चा खा जाते हैं। 99% बच्चे गच्चा खा जाते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है आई लव माई बिलव्ड। मैं अपनी बिलव्ड मानी प्रेमिका से, प्रेमिका, मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हूं। मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हूं। इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा आई। अब लव वर्ब यहां पर लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो लव के साथ हम लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट। अब यहां पर बिलव्ड का तो कोई एंटोनिम्स नहीं होता, माई का कोई एंटोनिम्स नहीं होता, आई का कोई एंटोनिम्स नहीं होता, तो लव का एंटोनिम्स लगा दो यहां पर हेट। और एज इट इज लिख देंगे माई बिलव्ड। माई बिलव्ड। तो लिखा आई डू नॉट हेट माई बिलव्ड। मैं अपनी प्रेमिका से नफरत नहीं करता हूं। इसका मतलब है मेरे बच्चे, मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करता हूं। उसके बाद अगला सवाल है द ट्रेन रन्स फास्ट। जो रेलगाड़ी है वो तेज दौड़ती है। रेलगाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, तो हमने लिखा द रेलगाड़ी, द ट्रेन। अब ऐसे लिखा है तो यहां लिखेंगे डज नॉट। डज नॉट, क्योंकि यहां देखो पहले वाक्य को नेगेटिव करना है, उसके बाद उसका एंटोनिम्स लगाएंगे। तो द ट्रेन डज नॉट रन। अब रन लिख दिया मैंने, क्योंकि डज नॉट के बाद ऐसे यस तो लगेगा नहीं। अब फास्ट का एंटोनिम्स लिखो। फास्ट का मतलब होता है स्लो, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। ये इसका विलोम हो गया, विलोम शब्द। एंटोनिम्स विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो गया। लिखा है बी शुड लव द पुअर। हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, तो इसे हम नेगेटिव बना देंगे। बी शुड नॉट, लव का हो गया हेट। बी शुड नॉट हेट, लव का एंटोनिम्स हेट लिख दिया हमने। बी शुड नॉट हेट द पुअर। हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें गरीबों से प्यार करना चाहिए। लिखा है अगला सवाल आई वाज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। तो ये सवाल जो है डाउटफुल का एंटोनिम्स होता है मेरे बच्चे श्योर। डाउटफुल का मतलब होता है संदेह में होना, और श्योर का मतलब होता है निश्चित होना। तो यहां पर हम बनाएंगे इसका आई वाज नॉट, तो डाउटफुल का एंटोनिम्स लिख दो श्योर, उसके बाद कोई भी छेड़खानी नहीं। वेदर ही वेंट देयर, वेदर ही वेंट देयर। इस तरीके से हमने टाइप 1 सीखा। इसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। अब टाइप 2 इसी वीडियो में सीखते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। अब आपके सामने टाइप 2 लेकर मैं आ चुका हूं। और टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में एलोन या ओनली। अगर आपको दिया जाए को हटाकर, एलोन या ओनली को हटाकर नन वर्ड का प्रयोग करते हैं। नन वर्ड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों,
नन बट का प्रयोग करते हैं। अगर आपके सामने सेंटेंस में कहीं अलोन या ओनली लिखा हो और आपको डायरेक्टेड है कि इसका निगेटिव बनाइए, तो आप वहां नन बट का प्रयोग कर देंगे। अलोन या ओनली चाहे वाक्य के आगे लिखा हो, चाहे बीच में लिखा हो या फिर अंत में लिखा हो, आप इसको हटाकर नन बट का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले कर देते हैं। जैसे कि लिखा है अलोन, मैंने पहले लिख दिया है। कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखे, जो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस में कुछ शब्द लिखे, ये इस तरीके के शब्द आपको लिखे मिलेंगे। तो अलोन की जगह नन बट लगा देंगे, उसके बाद ऐसे ही शब्द एज इट इज लिख देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा एक बार देखते हैं। ओनली द टीचर कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। केवल एक शिक्षक ही इस सवाल को हल कर सकता है। सेंटेंस आपके सामने ये लिखा है, तो ओनली शब्द का प्रयोग हो गया। अगर ओनली शब्द का प्रयोग हो गया तो ओनली की जगह पर आप सबसे पहले लिखेंगे नन बट। नन बट जैसे ही आपने लिखा तो ओनली की जगह हमने किसका प्रयोग कर दिया, नन बट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत नहीं आ सकती है। इस तरीके से हमने लिख दिया दिस क्वेश्चन। तो सवाल का जो हिंदी मीनिंग होगा तो बच्चे ये होगा कि नन बट द टीचर, कोई भी नहीं, शिक्षक के अलावा कोई भी नहीं इस सवाल को हल कर सकता है। बताओ मीनिंग चेंज हुआ, अर्थ में परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। लिखा है सोहन अलोन, केवल सोहन गॉट द प्राइज, केवल सोहन को ये इनाम मिला, तो किसी को भी नहीं सोहन के अलावा इनाम मिला, सोहन के सिवाय किसी को भी इनाम नहीं मिला। जैसे कि नन अलोन लिखा है तो नन बट सबसे आगे लिख देंगे, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। बन गया। इस तरीके से नीचे लिखा सेंटेंस ओनली अ पॉलिटिशियन, केवल एक पॉलिटिशियन कैन स्पीक सच, ऐसा बोल सकता है, केवल एक नेता ही ऐसा बोल सकता है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ओनली की जगह नन बट, बहुत आसान है। ओनली नन बट, तो यहां ओनली लिख दिया गलती से, तो यहां लिखेंगे नन बट आप पॉलिटिशियन कैन स्पीक सच। एक सवाल और आपके सामने है, ओनली अ कवर्ड कैन फ्री फ्रॉम हिज ड्यूटी, केवल एक डरपोक ही अपने कर्तव्य से पीछे हट सकता है, अपने कर्तव्य से भाग सकता है। तो यहां पर भी मेरे बच्चे, यहां पर भी ओनली का प्रयोग किया गया है, तो आप ओनली की जगह क्या लिख देंगे, ओनली की जगह नन बट का प्रयोग कर देते हैं। ओनली की जगह नन बट का प्रयोग और पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज चलता रहेगा। अब तीसरा टाइप जो है वो रिमूव टू से रिलेटेड है कि रिमूव टू का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो हमने रिमूव टू का इसी चैनल पर पीछे पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, आप उसे देख लीजिए। नेगेटिव एक दो टाइप के और बचे हैं, उन्हें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। अगर बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, अपने जी को चुराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।